यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे, सामने मनोहर सामना करेंगे बबलू लेफ्टी का। इस बार फिर चले बबलू लेफ्टी, इस बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, गेंद पड़ने के बाद निकल गई ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया। इसी के साथ 1 रन का इजाफा, खाता खुल चुका है यहाँ पे। 183 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है अंकित 11 शोशारी, खाता खुल चुका है 1 रन। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया। इसी के साथ 1 और रन का इजाफा और 2 अतिरिक्त रनों के साथ 2 रन पर स्कोर हो चुका है यहाँ पे। इस बार फिर से चलेंगे, इस बार अच्छी गेंद पहली लीगल डिलीवरी यहाँ पे हो चुकी है इस मैच की। पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और सम्मान दिया यहाँ पे मनोहर ने, हल्के हाथों से गेंद को वहीं पे दबा दिया। रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। इस बार फिर से चलेंगे और इस बार पटकी हुई गेंद लपेटना चाहते थे, गेंद के लाइन में ठीक से नहीं आ पाए और गेंद यहाँ पे जोर से जाके लगी शरीर पे, यहाँ तक आवाज आई है कमेंट्री बॉक्स तक। उम्मीद करता हूं कि ज्यादा दर्द नहीं हुआ होगा बल्लेबाज को। इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से ओवर द विकेट और इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद यहाँ पे। ये एसएस सीरीज की याद दिला रही है, एकदम टेस्ट मैच बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। गेंद आ रही है, बल्लेबाज छोड़ रहे हैं, विकेट कीपर पकड़ रहे हैं, वापस से गेंदबाज फेंक रहे हैं। कुछ इसी तरीके का मुजाहरा यहाँ पे चलता हुआ फिर से चलेंगे बबलू लेफ्टी। इस बार स्लॉट में गेंद तमाचा मार दिया है गेंद को डीप फाइल के ऊपर से और ये 6 रन। बोले हाथी या चलेगी पारी सिर्फ लाल परी, हाथ मेरे सीने बड़ी बड़ी, दिमाग मेरे स्ट्रेट नो सॉरी, सपने हिस्सों में खड़ी खड़ी हूँ बोले लाल बली, आइज में शाइन लिप्स में फायर, वन मोर ड्रिंक डिजायर हायर, रूल ब्रेक करे मेरी स्टोरी। इस बार फिर से चलेंगे बबलू लेफ्टी बाएं हाथ से, एक और गेंद करने के बाद नीचे रही, बाल बचे, विकेट्स को छूती हुई थोड़ी सी बच गए। अगर थोड़ी सी गेंद इधर उधर होती तो विकेटों में जाकर गेंद टकरा जाती। और यहाँ पे बबलू लेफ्टी काफी शानदार गेंदबाजी करे, काफी अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। बल्लेबाजी में भी सबका मन मोहा था, बतौर सलामी बल्लेबाज आए थे। इस बार फिर से गेंदबाजी भी अच्छा कर रहे हैं, पूरा जमा उठाए हुए हैं अपने कंधों पे। इस बार फिर से चलेंगे, एक अच्छी गेंद यॉर्कर गेंद और यहाँ पे गेंद को वहीं पे दबा दिया। ठीक है और जब तक भागकर मनोहर स्ट्राइक बदलते, बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन हो चुका है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी नाइट मेरी क्रेजी वाइट परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी मंगवा दो बेबी लाल लाइट परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी आज नहीं रुकनी लाल परी। गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। श्याम आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे मनोहर। अच्छी गेंद बल्लेबाजी की, सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी थी मनोहर की। 1-2 लम्हा भाजा था, लेकिन बाद में फिर से खुद को संभाला और अभी तक 1 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 9 रन। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है यहाँ पे अंकित 11 शोशारी। इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से और यहाँ पे फिर से इस बार फिर से काफी इनएप्रोप्रिएट जगह पे जाके गेंद लगी है। यहाँ पे दिक्कत में दिख रहे हैं मनोहर जी। और इस बार बाल बचे मनोहर, ठंड का समय है, अनुरोध की तरफ बाल बचे हैं। टेक्निक का सही से टेक्निक का इस्तेमाल करके गेंदों को खेलें। इस बार फिर से यहाँ से राउंड द विकेट। इस बार फिर से पुल किया है गेंद को, गेंद जा रही है यहाँ पे सीमा रेखा के बाहर, लेकिन वहां पे आलोक तैनात जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते मनीष ने कनेक्ट किया, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। के साथ बढ़ता हुआ स्कोर
10 रन बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर प्रगति पर 183 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है अंकित अलीवन शोशारी की इस शानदार स्टारों से सजी धजी टीम। यहाँ पे नीतीश करेंगे सामना इस बार श्याम का। अच्छी गेंद वाल की ओर कर गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पे जो पावर प्ले में गेंद की जानी चाहिए वही गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे श्याम। पॉइंट और यहाँ पे कवर में खिलाड़ी को तैनात रखा है और एकदम जड़ में गेंद फेंक रहे हैं। सिंगल लेने की सभी संभावनाओं को वहीं पे समाप्त कर दे रहे हैं। छक्के चौके मारने की संभावना हो नहीं रही है। पटकी हुई गेंद, हल्का सी आवाज आई थी, किनारा लगा था लेकिन गेंद नीची रही और अच्छी वहां पे कीपिंग का मुजाहरा पेश करते हुए मनीष, जो कि आज बल्लेबाजी में कुछ खास कर नहीं पाए थे, आज उनका दिन था नहीं, लेकिन बतौर कीपर पूरी तरीके से जी जान झोंके हुए हैं, टीम को जीत दिलाने में लगे हुए हैं। इसी के साथ फिर से चलेंगे श्याम, बाएं हाथ से राउंड विकेट, सामना करेंगे यहाँ पे फिर से नीतीश श्याम का। इस बार फिर से चले श्याम, इस बार स्लॉट में गेंद डालेंगे बॉडी लाइन की तरफ। यहाँ पे लॉन्ग पे फील्डर तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते वहां से डायरेक्ट हिट लगाया, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे राजा थे। बल्लेबाजी में पहली गेंद पे आउट होकर चले गए थे, बोल्ड हो गए थे, लेकिन बतौर फील्डर काफी शानदार वहां पे फील्डिंग करते हुए लॉन्ग ऑफ पे अभी तक काफी शानदार ओवर से आपने डाला है, बांध के रखा है यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। इस बार फिर से मनोहर सामना करेंगे श्याम का। इस बार फिर से चले श्याम, दाहिने हाथ से राउंड विकेट और इस बार पाव निकाल के लपेटना चाहते थे गेंद को, लेकिन बाल बचे, गेंद और बल्ले का कोई मिलन नहीं। और अभी जिस तरीके की रिक्वायर्ड रन रेट है, कम से कम 2 हिट की जरूरत है। इस ओवर में भी पावर प्ले चल रहा है। आए हैं फिर से बबलू लेफ्टी, सामना करेंगे नीतीश बबलू लेफ्टी का। और इस बार अच्छी गेंद कानों के तरफ से सनसनाती हुई निकल गई गेंद। नीतीश जो कि बाल बचे, हेलमेट लगाए हुए हैं, सुरक्षित है। इस बार फिर से चलेंगे बबलू लेफ्टी, सामना करेंगे नीतीश बबलू लेफ्टी का। बबलू लेफ्टी जो कि अभी फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से और इस बार फिर से लपेट दिया है, गेंद खड़ी हो गई है। डीप मिड विकेट की तरफ से खिलाड़ी आ रहे हैं और यहाँ पे पकड़ लिया गया है गेंद को हीरो हीरालाल। इसी के साथ पहला विकेट का पता नहीं जो कि मात्र 1 रन बना के 7 विकेटों का सामना किया दबाव में आ चुकी है अंकित अलीवन शोशारी। وحسطبها من الصيد من يدك كنا بتعطيها كف وهز مكان خليك شقيق عندي رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق العكتر اللي نعرفها صيدة سوي لي وقفة دار هيبة عيل سوي رقصة بياض جيب لي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة تانية رقصة المطرب ولا سرقة ديوان يا اخي فوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز। नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। यहाँ पे दिलीप आए हैं और सामना करेंगे यहाँ पे बबलू लेफ्टी का। इस बार चलेंगे बाएं हाथ से बबलू। अच्छी गेंद, बल्ले के फेस को खोला और हल्के हाथों से गेंद को धकेला। यहाँ पे मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, तो पूरी तरीके से सम्मान दिया यहाँ पे दिलीप ने। अच्छी कीपिंग की थी अभी तक इन्होंने पूरे मैच में। इस बार फिर से चलेंगे बबलू लेफ्टी, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट दिलीप के लिए। इस बार लपेट दिया है, काफी शानदार शॉट, बुलेंगे पूरे आगे दर्जे तक। مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة مارشميلو ربعنا هبو كله كامل كلو رفيجك طايح كتفه كان يهزها هزه نظامه والليل ميش في عبوري يا ولد ان احنا شايلين هالليله يبا شيء اقول عطي رقصتك للسنان اقول عطي رقصتك
और इस बार फिर से चलेंगे बबलू लेफ्टी बाएं हाथ से ओवर द विकेट दिलीप के लिए। और एक बार फिर से चार में गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को वहीं पे दबा दिया है। रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास यहाँ पे दिलीप के द्वारा। जैसा कि बता दूं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री कलेक्शन बेनीपुर ने 183 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य दिया है अंकित सुशारी को। इस बार फिर से भटकी हुई गेंद पुल कर दिया है, गेंद खड़ी हो गई है। डीप शॉट मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात और काफी बड़ा झटका यहाँ पे बबलू लेफ्टी ने दे दिया है अंकित सुशारी को। يا اخي تفوز عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب من يدك كنا بتعطيها كف وهز شدك حيل خليك شديد عطي رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी दबाव पे आ चुकी है यहाँ पे अंकित सुशारी की टीम। उन्हें अब जरूरत है कोई एक ऐसे बल्लेबाज की जो आए दबाव को एब्जॉर्ब करे और अच्छी तरीके से स्ट्राइक रोटेट करके, क्योंकि अभी पावर प्ले ही चल रहा है, 1 ओवर अभी और पावर प्ले का बाकी है, उसको मैक्सिमाइज करें। और उसके बाद इस बाहर से लक्ष्य जो 183 रनों का लक्ष्य 16 ओवर में मिला है यहाँ पे अंकित सुशारी को, उसे पीछा करें। क्योंकि वैसे भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ सभी प्रेडिक्शन फेल है, तो किसी भी तरह की प्रेडिक्शन अभी करना जल्दबाजी होगी। हो सकता है आज किसी एक बल्लेबाज का दिन हो जो आज के स्टार हो। और नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। सूरज आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए, खप्पू बल्लेबाज हैं, काफी अच्छी फील्डिंग करी थी इन्होंने पहले इनिंग में। इस बार फिर से श्याम आएंगे, पिछले ओवर में काफी किफायती थे, काफी कंजूस हैं रन खर्च करने के मामले में श्याम। फिर से चलेंगे बाएं हाथ से रन का विकेट सामना करेंगे मनोहर, जो थोड़े से दिक्कत में थे। 1 छक्का इन्होंने लगाया था पहले ओवर में, उसके बाद से कुछ ज्यादा रन में आए नहीं है। और इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से रॉड का विकेट सामना करेंगे मनोहर। और इस बार फुल टॉस गेंद यहाँ पे गेंद को प्लेस किया, गेंद जा रही है कॉर्नर दिशा में और ये 4 रन। काफी शानदार शॉट, काफी शानदार प्लेसमेंट मनोहर के द्वारा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आप आके डायरेक्ट छक्के चौके नहीं मार सकते, आपको क्रीज में समय बिताना ही होगा। जब आप क्रिकेट क्रीज में समय बिताएंगे, खराब गेंद आपको जरूर मिलेगी, इसका इंतजार करना होगा, तब आप अच्छे खासे रन खुद ब खुद बना सकते हैं। और अभी इस बार फिर से चलेंगे श्याम, चलेंगे फिर से श्याम, काफी अच्छे गेंदबाज हैं, बाएं हाथ से राउंड विकेट चल रहे हैं। मनोहर जो कि अच्छे कदकाठी के बल्लेबाज हैं, काफी ज्यादा ताकत जनरेट करते हैं अपने शॉट में और काफी शानदार शॉट खेलने का प्रयास करते हैं। इस बार फिर से चलेंगे श्याम, बाएं हाथ से राउंड विकेट चलेंगे मनोहर के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद काफी ज्यादा उछाल लेती हुई हमारे अंपायर श्यामल बिट्टू ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया है। इसी के साथ फर्स्ट बाउंस भी इस ओवर का हो चुका है। काफी पीछे पटक दिया था, लेंथ को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया था, क्योंकि पिछली गेंद जो आगे गिरी थी काफी बखूबी तरीके से खेला था, मुकम्मल तरीके से खेला था मनोहर ने। इस बार फिर से अच्छी गेंद पड़ने के बाद, टप्पा लेने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, लहराती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। मनोहर ने गेंद को देखा, छोड़ा, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। रन लेने का ना ही कोई मौका, ना ही कोई प्रयास। इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से राउंड द विकेट, के बाद फिर से चलेंगे श्याम, सामना करेंगे मनोहरपुरा। इस बार फिर से लो फुल टॉस गेंद, थोड़ी सी मिसफील्ड फॉलो थ्रू में, लेकिन जैसा कि अभी पावर प्ले चल रहा है, सारे खिलाड़ी दायरे में हैं, अधिकतर खिलाड़ी दायरे में है, जिस वजह से वहां पे मिड ऑन से आके सूरज लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया, रन लेने की किसी भी संभावना को वहीं पे खत्म कर दिया। और इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से राउंड द विकेट अपने रनअप से तैयार होते हुए श्याम, सामना करेंगे मनोहर। जड़ में गेंद लपेटना चाहते थे, लेकिन स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया। इसी के साथ एक अधिक रन बढ़ता हुआ स्कोर होके बढ़ते हो चुका है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और इस बार फिर से चलेंगे श्याम, बाएं हाथ से राउंड द विकेट, सामना करेंगे मनोहर। देखने वाली बात, इस बार फिर से स्लॉट में गेंद, स्लो गेंद लपेटना चाहते थे। जैसा कि बता दूं, अभी तक मनोहर की बल्लेबाजी में यही देखा है कि वो तेज गेंद को अच्छे से खेलते हैं, लेकिन जैसे ही गति में विविधता की जाती है गेंदबाज के द्वारा, गेंदबाज जैसे ही गति में थोड़ी सा मिश्रण करते हैं, स्लो गेंद आती है, मुकम्मल तरीके से खेल नहीं पाते हैं उस गेंद को। इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से राउंड द विकेट। इस बार फिर से स्वीप किया है गेंद, लो फुल टॉस गेंद चली गई डीप फाइन लेग की तरफ से, और ये 4 रन। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 2 विकेट के नुकसान में।
14 ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर प्रगति पे है, जिसे मैक्सिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे सभी बल्लेबाज जो भी है यहाँ पे अच्छी तरह बेशुमारी का, क्योंकि 183 रन का पहाड़ सा लक्ष्य यहाँ पे मिला है। दर्शक से अनुरोध कि दर्शक निर्गात अगर गेंद गई है तो कृपया जल्द से जल्द गेंद लौटाने का प्रयास करें, कमेटी मेंबर का सहयोग करें। और आज के मैच के स्पॉन्सर हैं मनोहर लाइट एंड सोना मिठी, मां भगवती ऑटोमोबाइल आशापुर, भवानी हीरो आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी हाबीबोवार, ठाकुर चूड़ा मिल आशापुर और जागू मैथिल न्यूज जो कि आज के स्पॉन्सर है। बता दूं कि हैट्रिक छक्के पे 101 रुपए का नगद पुरस्कार, हैट्रिक विकेट पे 251 रुपए का नगद पुरस्कार कमेटी मेंबर की तरफ से निर्धारित किया गया है। और 6 गेंदों में 6 छक्का मारने के लिए यहाँ के स्टार प्लेयर, इस मैदान के होम ग्राउंड मारने वाले नीतीश जी की तरफ से भी 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार बाएं हाथ से फिर से चले, इस बार फिर से पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, गेंद पकड़ने के बाद और बाहर निकली, लपेटना चाहते थे मनोहर जो कि सही बल्लेबाज दिखने में लगते हैं, लेकिन उनकी एक जो कमी है, जब भी गेंदबाजी में विविधता करते हैं, गति में विविधता आती है, मिश्रण होता है, दिक्कत में रहते हैं। लेकिन इस बार गेंद काफी ज्यादा बाहर, हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया, एक अतिरिक्त तक मिलता हुआ आपकी तरफ सुशारी को। इस बार फिर से चले, पक्की ही गेंद पुल कर दिया है, फाइन लेग के ऊपर से गेंद जा रही है बॉडी लाइन के बाहर, और वहां पे काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए भाग के दायरे से बाहर के साइड गए हैं। संपूर्ण समर्थन देखने को मिला साहिब की तरफ से, भाग कर गए फाइनल की तरफ, दायरे में तैनात थे साहिब, गेंद को धक्का दिया अंदर, और इसी के साथ मात्र 1 रन मिला यहाँ पे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त हो चुका है यहाँ पे। 4 ओवर समाप्ति के बाद 29 रन, अब फील्ड खुलेगी, रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे, अब 5 खिलाड़ी दायरे से बाहर रहेंगे। देखने वाली बात किस तरीके से होता है, क्योंकि अभी तक लास्ट में जब अंकित श्री कैक्टर मैनीपुर ने शुरू में बैटिंग किया था तो जसवंत और हीरालाल की अच्छी फिनिशिंग की वजह से 16 ओवर में 182 रन बना के 183 रन जैसा पहाड़ सा लक्ष्य दिया है यहाँ पे श्री अंकित सुशारी को। अभी तक थोड़ी सी दिक्कत में है अंकित सुशारी, लेकिन अगर बीच में समय बिताए, अच्छी खासी समय से सही गेंदों का इंतजार करें, जिस गेंद में शॉट्स आएंगे तो मैच रोमांचक हो सकता है। और इस बार फिर से पावर प्ले खत्म हो चुका है यहाँ पे, और फील्ड खुल गई है, जिसमें कि जैसा कि मैं देख सकता हूँ एक डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक कॉर्नर में खिलाड़ी तैनात, एक डीप मिड विकेट के साथ यहाँ पे गेंदबाजी वापस करने आए हैं, शाहिद आए हैं गेंदबाजी करने, काफी अनुभवी गेंदबाज हैं, अपने अनुभव का संपूर्ण समर्पण यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे, अपने अनुभव का भरपूर यूज करना चाहेंगे शाहिद। देखने वाली बात, इस बार फिर से चलेंगे शाहिद, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार फिर से चलेंगे, मनोहर करेंगे सामना शाहिद का, इस बार चले मनोहर, और इस बार फिर से लो फुल टॉस गेंद हटकर लपेटना चाहते थे गेंद को ठीक मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन रन लेने का यहाँ पे गेंद और बल्ले में कुछ ऐसा संपर्क हुआ नहीं। जैसा कि बता दूं कि मनोहर अभी टाइमिंग की तरफ जा नहीं रहे हैं, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और क्रिकेट में मुख्यतः क्रिकेट टाइमिंग का गेंद है, अगर यदि आप टाइमिंग अच्छा रखते हैं तो आप अच्छे खासे रन बना सकते हैं। तो फिर से चलेंगे, दूसरी गेंद लेकर शाहिद सामना करेंगे मनोहर, इस बार फुल टॉस गेंद लपेट दिया है गेंद को डीप फाइन लेग के ऊपर से, और ये 6 रन, आधे दर्जन रन बटोर लिए मनोहर। जैसा कि मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप क्रीज में समय बिताते हैं तो खराब गेंद आपको जरूर मिलनी है, गेंदबाज गलती जरूर करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको उसके लिए क्रिकेट में क्रीज में समय बिताना होगा, सही गेंदों का सम्मान करना होगा, तभी जाके आप अच्छी गेंदों पे अच्छे मुकम्मल रन बना सकते हैं। इस बार फिर से चले, इस बार स्लोअर गेंद
यहाँ पे गेंद को लपेटा, फिर से लपेटना चाहते थे गेंद कोशी दिशा में, लेकिन गेंद अच्छे से कनेक्ट हुई नहीं, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, गति में मिश्रण होती है, स्लो गेंद आती है, मुश्किल में पड़ते हैं मनोहर। ठीक फिर से वही होता हुआ, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। सूरज यहाँ पे आए हैं, खब्बू बल्लेबाज शाहिद का सामना करेंगे, काफी अच्छे फील्डर हैं। सूरज के लिए एक डीप मिड विकेट रखा गया है, यहाँ पे शॉट में भी एक मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात, और यहाँ पे लॉन्ग ऑफ और एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पे रखा गया है, और एक स्लिप गली के साथ यहाँ पे तैयार होंगे। काफी शानदार फील्ड पोजीशन अभी देखने को मिली, जैसा कि लग रहा है स्टंप में काफी आगे गेंद खिलाने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह की फील्ड पोजीशन रखी गई है यहाँ पे सूरज के लिए, सूरज जब अपने अनुभव का क्या उपयोग कर पाते हैं, क्या फील्ड पोजीशन देख के गेंदबाज की गेंद लेंथ को भांपने का प्रयास करेंगे तो काफी बेहतर रन बना सकते हैं सूरज। इस बार फिर से चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट साइड, और इस बार फुल टॉस गेंद लपेटा है गेंद को यहाँ पे कॉर्नर की तरफ से, और पूरे मिलेंगे आधे दर्जन रन। सूरज ने आते ही अपने इस मंच पे अपने आप को घोषित कर दिया, पहली गेंद खेली है, काफी शानदार टाइमिंग दिखाया है यहाँ पे, लो फुल टॉस गेंद थी, और जब आप नए बल्लेबाज होते हैं, गेंद भी अभी नहीं है, थोड़ी रोए अभी भी गेंद पे है, इस तरीके से टाइम करना गेंद को काफी मुश्किल होता है, लेकिन काफी तकनीकी रूप से काफी परिपक्व मालूम पड़ते हैं यहाँ पे सूरज। और शाहिद जो कि काफी अनुभवी गेंदबाज है, 300 से अधिक मैचों का अनुभव है। इस बार फिर से चलेंगे, इस बार फिर से उसी दिशा में गेंद को गैप में ढकेला है, फिर से गेंद जा रही थी बॉडी लाइन के बाहर, लेकिन जशवंत जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी आज, अच्छी के साथ उन्होंने गेंद को रोक दिया, वहीं पे भाग के आए लॉन्ग की तरफ से कॉर्नर की तरफ, और गेंद को रोका, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर प्रगति पे इस बार फिर से चलेंगे शाहिद, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामना करेंगे मनोहर शाहिद का, फिर से स्लो गेंद, इस बार फिर से गैप में, लेकिन इस बार धकेला है, फील्डर मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे हीरालाल के द्वारा, लगभग 100 कॉर्नर से भाग के आए हैं, 20 मीटर का लगभग सफर उन्होंने तय किया होगा, लास्ट में डाइव लगाकर संपूर्ण समर्पण पूरे तरीके से अपने आप को गेंद के पीछे झोंक दिया और गेंद को वहीं पर रोक दिया, और वहीं पे गेंद को रोक के मात्र 1 रन से संतुष्ट करना होगा मनोहर को। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन स्कोर, अभी भी 11 ओवर का खेल बाकी, 183 रन का टारगेट है यहाँ पे अंकित रविशारी को मिला है। और इस बार फिर से चलेंगे मनोहर, बहुत रहा है जसवंत जो कि आज काफी अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी करी थी इन्होंने, जब बल्लेबाजी करने आए थे 16 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी खेली थी जसवंत ने, काफी शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है। जैसा कि बता दूं, हार्दिक पांड्या को अपना आइडल मानते हैं और उन्हीं के लक्ष्य पर चलने का प्रयास करते हुए जसवंत सामना करेंगे मनोहर। इंस्टाग्राम रील्स में मनोहर के मिलियंस में व्यूज आते हैं उनके शॉट पे, और यहाँ पे फिर से चलेंगे जसवंत का सामना करेंगे अच्छे एक्शन के साथ। यहाँ पे गेंद काफी शानदार फील्डिंग, वहां पे दायरे में तैनात से श्याम वही भी गेंद को रोक दिया, अपनी बॉडी को गेंद की लाइन में लेके आया श्याम, काफी शानदार फील्डिंग, गेंद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल ली थी जो कि श्याम बता रहे हैं वहां पे सूरज को। और इसी के साथ एक बार फिर से चलेंगे जसवंत, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामना करेंगे मनोहर। इस बार फिर से चले, पटकी हुई गेंद, यहाँ पे गेंद को उठाया है, गेंद जा रही है यहाँ पे लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन जब तक फील्डर पहुंचे फील्डर से आगे गिरी, अच्छी फील्डिंग वहां पे सूरज लेफ्टी के द्वारा। जैसा कि फील्डिंग करने का जो सभी कोचेज सभी अनुभवी खिलाड़ी बताते हैं कि अच्छी फील्डर की निशानी यही होती है कि वो अपनी पूरी बॉडी को गेंद की लाइन में लेके आते हैं। अभी तक जितने भी खिलाड़ी हैं यहाँ पे श्री कलेक्शन बेनीपुर के, सभी यही काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी को पूरी गेंद की लाइन में लेके बॉडी के साथ गेंद को रोकते हैं। यहाँ पे मनीष थोड़ा सा फील्ड में चेंज करते हुए कॉर्नर पे खिलाड़ी, क्योंकि पिछला 2 शॉट वहां पे उन्होंने खेला था, देखने वाली बात होगी कि सूरज क्या वापस वहीं पे खेलते हैं, क्योंकि कॉर्नर में शाहिद को तैनात किया गया है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी पहले से तैनात, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी पहले से तैनात, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात, एक डीप मिड पे खिलाड़ी तैनात, और बाकी सभी खिलाड़ी दायरे में एक स्लिप एक गली के साथ चलेंगे। वापस जसवंत का सामना करेंगे सूरज। इस बार गेंद को पुल किया है, गेंद यहाँ पे जा रही है डीप मिड की तरफ, अच्छी फील्डिंग, फील्डर जब तक कर भाग के गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। इसी के साथ 1 रन का इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन 6ठा ओवर प्रगति पे।
इस बार फिर से चलेंगे जसवंत, अच्छी खासी रनअप के साथ, अच्छी खासी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। पकड़ने के बाद गेंद 140 145 की रफ्तार से निकलती है। इस बार फिर से चलेंगे। इस बार काफी ज्यादा कंट्रोल में नहीं थे, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थे जसवंत। गेंद हाथ से छूट गई, सीधे छाती हेड पे आई। वेस्ट हाइट नो बॉल का इशारा यहाँ पे आता हुआ हमारे अंपायर श्यामल बिट्टू की तरफ से। काफी शानदार अंपायर है, स्टीव बकनर से तुलना की जाती है। इनकी 300 से अधिक मैचों में अंपायरिंग का अनुभव है। अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में भी अंपायरिंग करके यहाँ पे आए हैं। इस बार फिर से चलेंगे। इसी के साथ 53 रन होता हुआ फ्री हिट यहाँ पे मनोहर को मिला है, सोने पे सुहागा। देखते हैं जसवंत फ्री हिट पे क्या करते हैं, मनोहर को रोक पाते हैं या नहीं, देखने वाली बात। फिर से चलेंगे। स्लॉट में गेंद फिर से लपेटना चाहते थे, गेंद जा रही है गैप में, एक और 4 रन। यहाँ पे जले पे नमक छिड़का है मनोहर ने, जले पे नमक छिड़का है। फिर से वापस से जसवंत आ तो अच्छी खासी गेंदबाजी उन्होंने शुरुआत की 2-3 गेंदों पे करी थी, लेकिन अभी थोड़े से नियंत्रण खो बैठे हैं जसवंत। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव, जो डीप मिड विकेट का खिलाड़ी था उसे थोड़ा और फाइन किया गया है। और यहाँ पे फिर से चलेगी ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, लेकिन गेंदबाज की गति का पूरा इस्तेमाल किया यहाँ पे मनोहर ने, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। गेंद को हल्के हाथों से प्लेस किया यहाँ और ये 4 रन मिलता हुआ। काफी शानदार यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मनोहर। यहाँ पे फिर से चलेंगे, ओवर द विकेट जसवंत सामना करेंगे मनोहर। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, वहां पे गैप में खेला गेंद को, लेकिन वहां पे रन आउट का मौका। एक और मिसफील्ड यहाँ पे होता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। जसवंत जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी किए थे, लेकिन अभी कोई नियंत्रण नहीं दिखा इस ओवर में। फुल टॉस पे फुल टॉस डाल देते, अभी रन आउट करने का पूरा मौका था, लेकिन यहाँ पे उस मौके को गंवा दिया है यहाँ पे श्री कलेक्शन बेनीपुर ने। अभी तक जैसा कि बता दूं मैं, छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 61 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और आने वाले कल की मैच की मुकाबले के बारे में बता दूं, अगला क्वार्टर फाइनल, दूसरा क्वार्टर फाइनल हाबी वर्ल्ड कप सीजन 8 का जो है कल खेला जाएगा, जो कि है धमसैन वर्सेस रमोली। धमसैन और रमोली में काफी स्टार्स टीम है, जो पिछली बार एक बार विजेता भी रह चुकी है। रमोली यहाँ पे काफी शानदार टीम है, स्टार से सजी हुई टीम है। वापस से आएंगे अपने उस कप को वापस से डिफेंड करने के लिए। रमोली उतरेगी, सामने होगी धमसैन। कल के महामुकाबले 11 बजे से शुरुआत, दूसरा मुकाबला, दूसरा क्वार्टर फाइनल। अभी शाहिद आए हैं फिर से। इस बार शाहिद जो फील्डर रखे हैं, कॉर्नर, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, यहाँ पे एक डीप फाइन लेग पे भी खिलाड़ी तैनात। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार डाउन द ग्राउंड गेंद को खेला है, ये जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। यहाँ पे फील्ड के साथ खेल रहे हैं सूरज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यहाँ पे शानदार तरीके से, मतलब कि सूरज, जैसा कि मैं बता दूं कि उनके लिए पहले एक फील्डर कॉर्नर में, जब उन्होंने 2 शॉट खेला तो एक फील्डर उनके लिए कॉर्नर में स्पेशली लगाया गया। लेकिन अभी वो, जैसा कि उन्होंने देखा कि लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी जो मिड ऑफ पे आ गया है, वहां पे जगह खाली है, तुरंत उन्होंने उस फील्ड को क्लियर किया, मिड ऑफ को क्लियर किया, ऊपर से बटोर लिए 4 रन। अभी देखने वाली बात, साहिब किस रणनीति से उतरते हैं। सामने में सारे खिलाड़ी बॉडी राइडर्स बॉडी पे तैनात है। फिर चलेंगे फिर से यहाँ पे, इस बार वापस जहाँ पे फंसाना चाहते थे, फंसा ही लिया है आखिरकार।
जो कॉर्नर की बात मैं कर रहा था, जहाँ पे खिलाड़ी तैनात था, आग में आ गया सीधा गेंद। पानी चश्मा लगोले दूरबीन जैसा, हारमोनिया बजावतानी बीन जैसा, हाके नाच रे पतर की नागिन जैसा। शार्ट ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 65। 7वां ओवर प्रगति पे अभी स्कोर है 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। शाहिद जो कि अपने अनुभव का बखूबी फायदा उठाते हुए, जैसा कि मैं बता रहा था पहले ही कि सूरज बार बार कॉर्नर की तरफ एरिया को टारगेट कर रहे थे। शाहिद ने स्पेशली बस उसी शॉट के लिए एक फील्डर वहां पे तैनात किया था जसवंत के रूप में। जसवंत ने काफी अच्छी यहाँ पे उन्होंने फील्डिंग की, गेंद को वहीं पे पकड़ा। बल्लेबाजी काफी अच्छी कर ही चुके थे जसवंत ऑलरेडी, लेकिन बॉलिंग उतना नियंत्रण दिखा नहीं, अच्छी खासी पेस से गेंदबाजी कर रहे थे और मनोहर उनके पेस का बखूबी फायदा उठा रहे थे। और अभी फिर से शाहिद आएंगे, इस बार नए बल्लेबाज आए शिवम, काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी, अच्छी पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे थे शिवम। अभी शाहिद का सामना करेंगे शिवम। तीन विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पे अंकित एलिवेंशुशारी का। फिर से चलेंगे, अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद, हल्के हाथों से गेंद को वहीं पे दबा दिया। तो फॉलो थ्रू में शाहिद ने गेंद को फील्ड किया। जब भी छोड़ रहे हैं वहां से तैयार ना बॉल गिर रहा है। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फिर से स्लॉट में गेंद लपेटना चाहते थे, बाल बचे यहाँ पे, गेंद पर बल्ले का कोई मिला नहीं, गेंद खाई पैर से टकरा के वहीं पे गिर गई, कोई मौका नहीं मिला यहाँ पे। शिवम को लपेटना चाहते थे गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। यहाँ पे थोड़ी सी दबाव में नजर आ रही है सुसारी ये बैटिंग लाइनअप, क्योंकि पहाड़ चालक का पीछा करना। एकमात्र मनोहर जो कि बतौर सलामी बल्लेबाज आए थे, अभी तक टिके हुए हैं। इस बार फिर से रिवर्स चलाना चाहते थे और यहाँ पे एक और कैच होता हुआ स्विच हिट खेलने का प्रयास किया था उन्होंने। लो फुल टॉस खेल थी, अगर सीधे तरीके से खेलते तो एक अच्छा खासा मुकम्मल रन बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब करने का प्रयास था। इस वजह से गेंद यहाँ पे सही कनेक्शन हुआ नहीं, गेंद का गेंद बैट के निचली भाग पे लगी थी, खड़ी हो गई थी। मनीष ने अच्छा कैच पकड़ा वहां पे। इसी के साथ चौथे विकेट का पतन हो चुका है 65 रनों के स्कोर पे। पतझड़ लगनी शुरू हो चुकी है, जैसे लग रहा है ताश का महल था जो कि अब ढहता दिख रहा है यहाँ पे अंकित एलिवेंशुशारी के लिए। हाँ, इस पर से इस पे आए हम। इसी के साथ यहाँ पे अजीब सा उत्साह दिखने को दिख रहा है यहाँ पे श्री कलेक्शन बेनीपुर की तरफ से। और इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामना करेंगे नए बल्लेबाज। इस बार जोरदार अपील, लेकिन यहाँ पे हमारे अंपायर की तरफ से अपील को नकार दिया गया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अभी तक के हमारे हावी वर्ल्ड कप सीजन 8 के स्पॉन्सर है मनोहर लाइट एंड साउंड ऑफ टी, मां भगवती ऑटोमोबाइल आशापुर, भवानी हीरो आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी अभिवाद, ठाकुर चूरा मिल आशापुर, जागू मैथिल न्यूज, सभी स्पॉन्सरों का कमेटी मेंबर की तरफ से मैं बतौर कमेंटेटर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। फिर से 7 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 183 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है यहाँ पे अंकित एलिवेंशुशारी। टॉस जीतने वाले बल्लेबाजी किया था श्री कलेक्शन बेनीपुर ने, 183 रनों का लक्ष्य दिया था। इस बार जसवंत का सामना करेंगे पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, लाइन लेंथ से नियंत्रण नहीं दिख रहा जसवंत का। वाइड का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर की तरफ से। इसी के साथ एक और रन का इजाफा होते हुआ
54 गेंदों में 117 रनों की जरूरत है अंकित अलेमशुशारी को। 54 गेंदों लगभग 9 ओवर में 117 रन बनाने हैं यहाँ पे। Here we go with the first ball of the 8th over. Jashwant is with the ball in his hand and Manohar will face him. And right now Manohar is in full-fledged form and right now over the wicket Jashwant to Manohar. That was low full toss. Manohar just smashed it, but there was a fielder on short mid-wicket in the 30-yard circle. He just fielded the ball. There was no chance of any run, single or double. And not even Manohar tried. Manohar is just trying to deal in 6s and 4s. Right now again, right now over the wicket Jashwant to Manohar. That shot is delivery. That was up above the shoulder. And they are just asking for a wide ball, but umpire is very strict. They are very honest. They are just doing their work in so beautiful manner. Now again, right arm over the wicket, Jashwant to Manohar. Too much outside of stump. It was almost at 9th or 10th stump, and our umpire has just spreaded his hands in the air and just given the signal to wide, and there is an increment of 1 run in the scoreboard of Ankit Alemashusari. Now again, right arm over the wicket, Jashwant to Manohar. That is it. He just smashed it in over long. Fielder is there, but no chance for Babu Lefty. He just go outside the boundary fence and pick the ball from outside, and that's half an run for Manohar. Score becomes 73 runs with a loss of 4 wickets. Jashwant to Manohar. That again, low full toss. He just walks swiftly to the deep wicket for 6 runs. Manohar is not in the mood of getting stopped. He is just becoming invincible today. He is just saying, I am invincible, I am unstoppable. Manohar is becoming unstoppable for Jashwant. Jashwant has done very much nice batting. And that's 50 for Manohar. Manohar is playing at 51. Huge round of applause for Manohar. Lone warrior from Ankit Alemashusari. That was a very wicket-to-wicket delivery. Manohar was expecting little bit more balls, but ball went little lower. Hence there was no connection between bat and ball. Ball went into the gloves of the wicketkeeper of Sri Collection Manipur. Manish who has collected ball beautifully and just given to Jashwant to re-ball. Again, Jashwant would right up over the wicket. That is shot middle a bit, just the hook, and there is a cock of the there is one fielder, Hiralal, and that's the fall of the wicket. Just passing for 6 and 4s for ease. Manohar just made 51 runs. He was a lone warrior from Ankit Alemashusari. He just went as an opener batsman. He just kept smashing all the ballers all around the park of Sri Collection Manipur. There was no, at the moment the captain of Sri Collection Manipur became hopeless after seeing the smashing power of Manohar, who has extra power as he has a very much body mass with him, and which he gives all the body mass he transfer at the hitting zone, and whenever he gets the ball in slot, he just delivers that ball outside the boundary line, and so he was becoming very much dangerous for all the bowlers of Sri Collection Manipur. But now Jashwant has done a tremendous job as a bowler, and he just taken in his second over, he has taken most important wicket from Ankit Alemashusari Manohar. Now the new batsman is Roshan. नई गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। आयुष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामना करेंगे गोपाल। और इस बार पटकी हुई गेंद लपेट दिया गेंद को, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से और ये 6 रन
आराम से रिलैक्स होकर फेंको। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया छैया छैया। बॉल है, बढ़िया बॉल है। और यहाँ पे स्लॉट में गेंद, यहाँ पे गेंद को रफीडा का गेंद गई यहाँ पे लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां से फील्डर राजा आके जब तक गेंद को फील करके थ्रो करते दोनों बल्लेबाज छोड़ बता। यहाँ पे स्ट्राइक पे आ चुके हैं रोशन। काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी इन्होंने। सामना करेंगे आयुष का। तो चले आयुष दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रोशन के लिए। इस बार स्लॉट में गेंद लपेट दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और ये 6 रन। छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। जो फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट चलेंगे आयुष। वापस से रोशन फिर से बची हुई गेंद और गेंद को मार दिया है हरिपुर पंचायत में मार कर फेंक दिया है गेंद को। काफी तगड़ा शॉट, लगभग 200 मीटर दूर जाके गेंद गिरी है। दर्शक दीर्घा पार स्टेडियम पार गेंद काफी लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं। आते ही जौहर दिखा दिए। मात्र 2 गेंद खेले हैं, दोनों में 2 छक्के। 98 रन हो चुका है। यहाँ पे खलबली मच चुकी है श्री कलेक्शन के खेमे में। चौवालीस गेंदों में 85 रन चाहिए। मैच रोमांचक होते जा रहा है। रोशन के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि रोशन अभी यही कह रहे हैं कि मेरे जज्बातों को परखने की गुस्ताखी मत करना, मेरे जज्बातों को परखने की गुस्ताखी मत करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। इस बार फिर से लपेटा है रिवर्स स्वीप और ये 4 रन। अंधाधुंध फायरिंग हो चुकी है। यहाँ पे AK-47 चला रहे हैं यहाँ पे रोशन। इसी के साथ 100 रन पूरा की तरफ जुसारी के लिए। कहाँ रखा गया था रोशन को इतनी देर से, वही सोचने वाली बात है। रोशन अच्छा खेल रहे हैं, ये नहीं रोशन को रोके क्यों थे, ये सोचने की बात। इस बार फिर से अच्छी गेंद, बखूबी सम्मान दिया रोशन। एक अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है कि वो अच्छे गेंदों का सम्मान देते हैं, खराब गेंदों का इंतजार करते हैं, जो कि बखूबी कर रहे हैं रोशन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 102 रन 5 विकेट के नुकसान पे। कपड़ा के भीतर से देता दिखाई, देता दिखाई तुम भले से हीरोइन हो हीरोइन गाना लगिए कहता नशा में किए बताओ कहीं गाजा गाना लगिए कहता नशा में नौ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 102 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 10वां ओवर अभी प्रगति पे है। Here we go with the first ball of the 10th over. Babu lefty, left arm over the wicket to Gopal. That was no full toss. They just covered right, but there was fielder Sahid, who was very much active, proactive at cover in 30-yard circle. He just pushed his whole body towards the line of ball and he just stopped the ball over there in 30-yard circle. There was no chance of single, not even try by Gopal. Now again, left arm over the wicket. Babu lefty into Gopal. That was in slot down the ground. Fielder is there. Nice fielding from Jashwant. He just ran from long off and he just stopped the ball at down the ground. There was a support of Raza as well. And with that, there's a
strike rotation, and now the star boy of today's match, Rawson is on a strike. Left arm, Bablu to Rawson. That was shot BJB misfield from Manish. Ball went a little lower. If it was at its actual height, then it would have gone for six, huge six as Rawson hits the ball miles away. Now again left arm over the wicket. Bablu left it to Rawson. That was shot delivery. He just wanted to place it between the cover and point, but he was unable to connect the ball. As if you go to hit the ball hard, there is chance that you don't time the ball, and that's what's happening with Rawson. Now again left arm over the wicket. Bablu to Rawson. Now he went for a switch hit, and the ball went for at the deep third man for 4 runs. That's sweet batting. That's a beautiful batting performance by Rawson. Jersey number 18. He's the most important thing which I am observing is batting, that he is confident with his each shot. Each attempt, every attempt he tries, every hit he hits, and he's confident that that ball will went for boundary. Now again, that is a misjudgment. And you see, close is real. Now again, as he was just dancing down the track and had to ask the ball, but ball went through his defense. Just with his furniture, his shirt, and all the stuffs ruptured, and he's a street bowled by Bablu Lefty. Bablu Lefty, who is one of the most efficient contender of today's man of the match, and he played very much nice batting as an opener batsman. Now again in bowling he has taken 2 wickets, and he's very much economical bowler of the match till now, and as he's just hitting the hard line, he's just hitting the decks. That's why it is becoming very much hard for any batsman to hit him over the park. But as Rawson was trying his best, Rawson was just hitting the balls all over the park. He just smashed 2 6, 2 4s. But after Bablu came, nice captaincy from the captain of Susari as well. Sorry, nice captaincy from the captain of Bedipuraji. As Rawson started smashing ballers all over the park, he just ranked towards his most important, most economical bowler, who was Bablu Lefty. He then came and he just delivered up to the expectations of his captain. And that's the end of his Bablu's over. After 10 over, it was just a 5 run and important wicket of in 10th over. Bablu just given 5 run and important wicket of Rawson. Now 11th over is in progression, and Hero Hirala बार फिर से आएंगे. Hirala आएंगे 11वां ओवर लेकर. सामना करेंगे गोपाल. हीरालाल चलेंगे. बाएं हाथ से राउंड विकेट गोपाल करेंगे सामना. स्पिनर है. ओहो, काफी तगड़ा शॉट बैक फुट पे जाके यहाँ पे गेंद को धकेला. डीप कवर में खिलाड़ी जा रहा है, जब तक आगे गेंद को फील्ड करते 1 रन. और अब आए बम्बा मिस्टर. काफी खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं इस इलाके के. ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं. अपने टीम के टीम डेविड माने जाते हैं. और इस बार काफी लंबे कद के बल्लेबाज स्पिनर हैं. लेकिन है यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन खेलते हुए. इस बार फिर से कट किया है गेंद को यहाँ पे पॉइंट के बगल से निकाल दिया. प्लेसमेंट अच्छी, प्लेसमेंट 4 रन. जैसा कि जानते हैं कि लेफ्ट आर्म के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, फिंगर स्पिनर है यहाँ पे हीरालाल. और जब उन्होंने फेंका गेंद बैकफुट पे गया, गेंद को अच्छी तरीके से खेला. और इस बार फिर से चलेंगे. और इस बार इंतजार किया, गेंद को बैकफुट पे गए, गेंद को बम्बम ने भेज दिया है मीलों दूर डीप मिडविकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. गेंदों में 65 रनों की जरूरत. 33 गेंदों में 65 रनों की जरूरत.
यहाँ पे जान हलफ में आ चुकी है श्री कलेक्शन बेनीपुर की। जिस तरीके की पावर हिटिंग बम ने शुरू कर दिया है, और यहाँ पे गेंद को मीलों दूर भेज दिया था बम, जो गेंद अभी तक वापस नहीं आई है। अंपायर से अनुरोध की तब तक जल्द से जल्द गेंद को स्टार्ट करवाएं। यहाँ पे हीरालाल जो कि लेग स्पिन फेंक रहे हैं, फिंगर स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, और जब तक भी गेंद बैठती है उनकी इस बार स्लॉट में गेंद का पेटा फॉलो थ्रू में जब तक के दामन से फील करके राजा छोड़ करते आंखों से स्लॉट में गेंद थी। फिर से चलेंगे बाएं हाथ से ग्राउंड विकेट, और इस बार लपेटना चाहते थे गेंद को। गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, जो ऑर्थोडॉक्स फिंगर स्पिनर्स का लेग स्पिन फेंक रहे हैं, पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली। अच्छी कीपिंग वहां पे मनीष के द्वारा, और इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से राउंड विकेट, और इस बार फिर से स्लॉट में गेंद को खेला। जब तक वहां पे गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने छोर बदला। एक और रन का इजाफा, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 120 रन 6 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी के मैच के स्पॉन्सर मनोहर लाइट एंड टूर्नामेंट, मां भगवती ऑटोमोबाइल आशापुर, भवानी हीरो आशापुर, गैस एजेंसी आविवा ठाकुर चूड़ा मिला आशापुर, और जागो मैथिल न्यूज, सभी स्पॉन्सर का कमेटी मेंबर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया यहाँ पे गोपाल, और खास करके बम ने अपनी बैटिंग के बदौलत। से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? ग्यारह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 120 रन 6 विकेट के नुकसान पे। गोपाल है इस पर जसवंत आ रहे हैं अपनी कोटी का तीसरा ओवर देकर, सामना करेंगे गोपाल। 30 गेंदों में 63 रन की जरूरत, 5 ओवर में 63 रन बनने लायक स्कोर है। रोमांचक मुकाबला हो सकता है, सीट की पेटियां बांध ले, छक्के चौके की बरसात होने वाली है। फिर तो चलेंगे इस बार दाहिने हाथ से रॉड का विकेट, गोपाल सामना करेंगे। अच्छी गेंद जसवंत की पढ़ने के बाद नीचे रही गोपाल से। गोपाल की रणनीति यही होनी चाहिए कि अभी वो अगर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो सिंगल ढूंढने की तरफ जाएं, सिंगल लेकर बम को स्ट्राइक दें और बम को हिट करने दें, शायद मैच में कुछ अच्छा रिजल्ट आ सके। देखने वाली बात वापस चलेंगे, और इस बार अच्छी वही सूझबूझ, अच्छी यहाँ पे समझदारी का परिचय देते हुए गोपाल, और अब बम के पास स्ट्राइक है। बम के हाथ में इस मैच की बात तो अगर एक विकेट अच्छी होती है
तो यहाँ पे मैच बन सकता है। इस बार चलेंगे जसवंत दाहिने हाथ से रॉन्ग विकेट सामना करेंगे बम्बम। और इस बार अच्छी गेंद बम्बम लपेटना चाहते थे गेंद को, गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, अच्छा करेक्ट किया वहां पे, गेंद को रोका मनीष जो विकेट कीपर है श्री कलेक्टर बेनीपुर के। इस बार फिर चलेंगे दाहिने हाथ से रॉन्ग विकेट जसवंत सामना करेंगे बम्बम। इस बार आगे बढ़ के लपेट दिया गेंद को रॉन्ग ऑफ के ऊपर से और मिलेंगे आधे दर्जन रन। यहाँ पे हमारे डीजे, आज के मैच के डीजे शिवम चौधरी जी काफी शानदार यहाँ पे मनोरंजन करते हुए दर्शकों का, दर्शक काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अभी फिर से चलेंगे जसवंत। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आखिरी मैच का आखिरी फेज चल ही रहा है। फिर से लपेटना चाहते थे गेंद को, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई लेकिन अच्छा कवर यहाँ पे आलोक ने दिया। और इस बार फिर से चलेंगे जसवंत सामना करेंगे बम्बम। जसवंत जो कि काफी अच्छी शुरुआत के ओवरों में एक तो अच्छा फिनिश उन्होंने दिया ही था, लेकिन शुरुआत के 2 ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। लेकिन बम्बम अभी एक छक्का लगा चुके हैं, लेकिन अभी एक छक्के से काम बनने वाली है नहीं। कम से कम 12 रन का रन रेट जो भी चल रहा है, तो कम से कम 2 छक्के चाहिए, 1 लग गया है, बस 1 हिट की जरूरत रन रेट मेंटेन करने के लिए। और इस बार फिर से भीतरी किनारा लगा दिया, बाल बचे वहां पे और काफी शानदार ओवर यहाँ पे निकाल दिया है। मात्र 7 रन आए इस ओवर में, अब 24 गेंदों में चाहिए। चार ओवर में 56 रन चाहिए, 14 का रन रेट हो चुका है, पिछले ओवर में 12 का था। ऐसे धीरे धीरे रन रेट बढ़ता जा रहा है। 4 ओवर में 56 रन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अगर कोशिश करें तो अच्छा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सभी दर्शकों को यहाँ पे रणनीति फिर से बनती हुई और शाहिद की तरफ जा रहे हैं कप्तान। शाहिद आएंगे यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए। शाहिद काफी अनुभवी खिलाड़ी है, 300 से ऊपर मैचों का अनुभव रहा है शाहिद के पास। और यहाँ पे शाहिद चलेंगे 13वां ओवर लेकर। 4 ओवर का खेल बाकी है। 4 ओवर में चाहिए 56 रन जीतने के लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करके 183 रन का लक्ष्य दिया था यहाँ पे श्री कलेक्शन बेनीपुर। इस बार फिर चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और इस बार पटकी हुई गेंद की लाइन में बगैर गेंद को लपेटना चाह रहे हैं। सीधे बल्लों से अगर खेलने की तरफ देखें तो आराम से सिंगल लेके बम्बम को स्ट्राइक पे ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक दे नहीं रहे बम्बम को। बम्बम काफी मायूस, काफी छटपटा रहे हैं नॉन स्ट्राइकर रेंज पे खड़े होके। इस बार गोपाल को फिर से होनी चाहिए कि सिंगल लेके स्ट्राइक दे दे बम्बम को। और इस बार फिर से लपेट दिया गोपाल ने। और यहाँ पे गोपाल भी अपने आप को कम नहीं समझ रहे। तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है, कुछ इसी तरीके की बात। तुम शेर तो मैं सवा शेर, बम्बम को यही कह रहे हैं गोपाल कि मुझे भी कम मत समझना, मैं भी अपने दम पे मैच के रुख को मोड़ सकता हूं। 1-6 आ चुका है, 2 से 3 हिट की जरूरत है। यहाँ पे फिर से चलेंगे, फिर से लपेटना चाहते थे और यहाँ पे किनारा लगा है, अपील जोरदार। और यहाँ पे 1 विकेट का पतन होता हुआ।
21 गेंदों में 50 रन चाहिए जीतने के लिए।